नमस्कार। तुला लग्न यानी लिब्रा एसेंडेंट वालों के लिए अप्रैल 2026 का महीना कैसा रहेगा? देखिए, 19 अप्रैल तक आप लोगों के काम धंधे के लिए, बिजनेस या जॉब के लिए, प्रोफेशनली आप लोगों के लिए ये अच्छा टाइम है। जो भी आपके इम्पॉर्टेंट काम हैं, इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स है, उसको आप शेड्यूल कर सकते हैं 19 अप्रैल तक। लग्नेश शुक्र आपके दशम स्थान से, दशम स्थान यानी 7th हाउस में है, तो 19 अप्रैल तक काफ़ी फेवरेबल टाइम मैं देख रहा हूँ। इस मंथ में आपको सिर्फ ये पूरे महीना अप्रैल का आपको ध्यान रखना है कि कहीं भी किसी तरह के कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट में अननेसेसरी आप पार्टिसिपेट ना करें, क्योंकि डिस्प्यूट के चांसेस हैं, यानी कहीं ना कहीं विवाद, लड़ाई झगड़े के भी चांसेस हैं। छठा घर एक्टिवेटेड है, सूर्य, शनि और मंगल की युति हुई है 6th हाउस में, जिसके वजह से कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट्स की संभावना बन रही है। तो अगर आप डिस्प्यूट्स को अवॉइड कर सकते हैं तो 19 अप्रैल तक का जो टाइम है, इसकी बेस्ट पोटेंसी यानी सबसे अच्छा समय जो है आपके लग्नेश का 7वें घर में होना। आप अपने इम्पॉर्टेंट काम पे फोकस करके उसकी पावर, उसकी एनर्जी को बेस्ट उपयोग कर सकते हैं, बेस्ट वे में हार्नस कर सकते हैं। तो 19 अप्रैल तक आपके सिर्फ प्रोफेशनली बिजनेस या जॉब के लिए नहीं, जो मैरिड लोग हैं उनके लिए मैरिटल लाइफ में बॉन्डिंग के लिए भी, एक रोमांस बिल्ड करने के लिए भी शुक्र रिलेशनशिप का ग्रह है, प्लैनेट है। तो रिलेशंस को, कंपेनियनशिप को इम्प्रूव करने का, बॉन्डिंग इम्प्रूव करने का बेस्ट टाइम है। जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं और बिज़नेस पार्टनर हैं, तो बिज़नेस पार्टनर से भी आपकी अगर ज़रा भी डिफरेंसेस हो गए हैं तो 19 अप्रैल तक आप एडवांस करके उनसे एक 1-to-1 बैठ करके सेशन डायलॉग कर सकते हैं, आपस में म्यूचुअल डिस्कशन कर सकते हैं। अपने जो भी मनमुटाव है उसको 19 अप्रैल तक समाप्त करने की कोशिश कर सकते हैं। शुक्र यहाँ पे 7th हाउस में, उसमें फेवरेबल रिजल्ट्स देंगे। आपके पब्लिक इमेज के लिए भी, ये सोशल इमेज है आपका 7वां घर जो है, तो पब्लिक इमेज के लिए भी 19 अप्रैल तक एक फेवरेबल टाइम है। अब 19 अप्रैल से बाद, 19 अप्रैल से लेकर के 14 मई तक शुक्र अष्टम स्थान पे रहेंगे। ये अपनी ही राशि में रहेंगे, लेकिन फिर भी ये मारक स्थान है, जिसके वजह से खास 2-3 चीज़ों में आपको ध्यान रखना है। कोई भी इम्पॉर्टेंट काम, नया स्टार्टअप हो या कोई भी मेजर काम, जैसे जॉब है तो जॉब स्विचिंग या चेंज करना है आपको, तो आप 14 मई तक का टाइम यानी 19 अप्रैल से 14 मई तक न्यू जॉइनिंग डेट्स जो जॉब के लिए देना है वो 14 मई तक ना दें। कोई भी शिफ्ट इस टाइम पे, बड़े डिसीजंस 19 अप्रैल से 14 मई के बीच में ना लें। ड्राइव केयरफुली, ऑटोमोबाइल्स को रूल करता है शुक्र, और अष्टम स्थान पे शुक्र जब तक हैं 19 अप्रैल से 14 मई तक, तब तक लेडीज़ को भी ये एक वार्निंग है कि लेट नाइट पार्टीज़ वगैरह ना करें। अष्टम शुक्र यानी लग्नेश आपके शुक्र जब अष्टम स्थान पे रहते हैं तो वो बहुत सेफ टाइम नहीं रहता है, तो इसलिए लेट नाइट पार्टीज़ के लिए मैं अवॉइड करने की सिचुएशन बता रहा हूँ 19 अप्रैल से 14 मई तक। देखिए, जो तुला लग्न वाले डॉक्टर्स और एडवोकेट्स हैं उनके लिए खास करके ये बात बता रहा हूँ कि ये मंथ काफ़ी ज़्यादा बिजी रहने वाला है आप लोगों के लिए, एडवोकेट्स के लिए और डॉक्टर्स के लिए। 4 ग्रहों की युति छठे घर में है, लेकिन यहाँ पे ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि ये 3 ग्रह इसमें से आपस में एनिमीज़ हैं यानी दुश्मन हैं, तो कहीं ना कहीं डिस्प्यूटेबल, यानी अगर डॉक्टर हैं तो आपको अपने पेशेंट्स की लाइन क्यू काफ़ी लंबी नज़र आएगी, लेकिन कोई ना कोई एक पेशेंट ऐसा निकल सकता है जिससे वाद विवाद या कंट्रोवर्सी खड़ी हो सकती है। एडवोकेट भी हैं तो एडवोकेट के चेंबर में भी या नए क्लाइंट्स का फुटफॉल जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस मंथ में अच्छा काम आएगा। झगड़े का घर है छठा घर, और झगड़े से एडवोकेट को फ़ायदा होता है, और छठा घर बीमारी का घर है तो बीमारी से डॉक्टर्स को फ़ायदा होता है। इसलिए 4 ग्रहों की युति यहाँ पे डॉक्टर्स और एडवोकेट्स के लिए अच्छा है। लेकिन एडवोकेट्स के लिए भी, क्योंकि शनि, सूर्य और मंगल हैं, तो कोई ना कोई एक ऐसा कस्टमर आपको मिल जाएगा, क्लाइंट आपको मिल जाएगा, जिससे क्लाइंट से ही डिस्प्यूट, आपको कोर्ट के अलावा क्लाइंट से ही डिस्प्यूट की सिचुएशन आपके लिए बन जाएगी। तो वहाँ पे थोड़ा सा सावधान रहिए कि किस तरह के क्लाइंट को आप पिकअप करना है, वो एसेंशियली ध्यान रखना है इस पर्टिकुलर मंथ। मंगल 11 मई तक, जब तक मंगल हैं, अभी 14 अप्रैल तक तो शनि के साथ सूर्य भी हैं जो कि ज़्यादा तीव्रता बन रही है,
नेगेटिविटी की, डिस्प्यूट की, झगड़ा के चांसेस। और 14 अप्रैल को सूर्य निकल जाएंगे 7वें घर में, लेकिन 11 मई तक शनि और मंगल रहेंगे छठे स्थान पे, जिस वजह से छठे स्थान की एक्टिविटी यहाँ पे बरकरार रहेगी। तो 11 मई तक डिस्प्यूट के चांसेस हैं। अब ये सिर्फ एडवोकेट्स और डॉक्टर्स के लिए नहीं है, ओवरऑल तुला लग्न वालों के लिए एक डिस्प्यूटेबल सिचुएशन है 11 मई तक। हेल्थ रिलेटेड अगर बात करूं तो 14 मई तक ही आपको, अभी से लेके पूरा अप्रैल और 14 मई तक आपको केयरफुल रहना है, क्योंकि शनि और मंगल 11 मई तक छठे घर में, जो कि रोग स्थान है, यहाँ पे एक डिस्प्यूटेबल सिचुएशन यानी हेल्थ के लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। और 11 मई के बाद 14 इसलिए बोला क्योंकि शुक्र 19 अप्रैल से 14 मई आपके अष्टम स्थान पे रहेंगे, यानी लंबी बीमारी के लिए। हालांकि वहाँ पे स्व राशि है यानी अपनी राशि में है, लेकिन उससे एडअप हो रहा है। एक तरफ शुक्र अष्टम स्थान पे 8वें घर पे 19 अप्रैल के बाद, और दूसरे तरफ शनि के साथ मंगल 11 मई तक। तो यहाँ पे 14 मई तक की जो पोजीशन है, पूरा अप्रैल और 14 मई, जो हेल्थ के लिए स्पेशली केयरफुल रहना है। कोई भी आपको सिम्टम्स आता है तो अवॉइड नहीं कीजिए। अब देखिए यहाँ पे जन्म कुंडली, आपका जो बर्थ चार्ट है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से आपकी जो जन्म कुंडली होगी, उससे कोरिलेट ज़रूर करें। यानी इस गोचर के प्रिडिक्शन को अपनी जन्म कुंडली पे डालें। वो कैसे करें उसको भी बताता हूँ। जिनके जन्म कुंडली में छठे स्थान पे कोई भी क्रूर ग्रह है, यानी अगर शनि है या राहु है या फिर मंगल है या सूर्य है, तो ऐसे पोजीशंस में 4 ग्रहों का गोचर आपके जन्म कुंडली के ग्रह के ऊपर से कर रहे हैं अप्रैल के मंथ में। और शनि तो 2027 2 जून तक कंटिन्यूअस इसी राशि में है, मीन राशि में। तो इसका क्या असर आएगा, यानी क्रूर ग्रह के ऊपर जब गोचर जन्म कुंडली के ग्रह के ऊपर से करेंगे तो इसका नेगेटिव रिजल्ट्स आएगा। अब डिटेल में आप और जा सकते हैं। अगर आप चाहें कंसल्टेशन लेना तो आप मुझे इस फ़ोन नंबर पे कॉल करके या मैसेज द्वारा आप मुझे इंटीमेट कर सकते हैं और कंसल्टेशन ले सकते हैं। 9810844912। ऑफकोर्स कंसल्टेशन चार्जेस एप्लीकेबल रहेंगे, बट गोचर को जन्म कुंडली के ग्रह के ऊपर डालना एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। गोचर जो है ये आपके क्रियामान कर्म, जो चलित कर्म है, उसको डिसाइड करता है कि कौन सा वेदर, कैसा मौसम रहेगा उस पर्टिकुलर महीना का। और फाइनल रिजल्ट जब आप गोचर को अपने जन्म कुंडली पे डालते हैं तो फिर वो निकल कर के आता है कि दशा आपकी कौन सी चल रही है, अंतर्दशा कौन सी चल रही है, और आपके नक्षत्र यहाँ पर जो हैं वो जन्म कुंडली में कौन से ग्रह किस नक्षत्र में है, इन चीज़ों को देख करके ये निष्कर्ष निकाला जाता है। तो यहाँ पे छठे घर से मामा मौसी को भी, यानी मटर्नल साइड को भी देखते हैं। तो मामा मौसी के लिए उनसे भी डीलिंग्स बहुत केयरफुली कीजिए, क्योंकि मामा मौसी मटर्नल साइड के जो रिश्तेदार हैं आपके माता के साइड के, उनसे भी डिस्प्यूट के सिचुएशन है, या वो आपके या फिर वो अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं किसी डिस्प्यूटेबल सिचुएशन में पड़ सकते हैं। तो मदर साइड ऑल्सो यहाँ पे केयरफुल रहने की सिचुएशन है। अब जो लोग जॉब में हैं तो उनके लिए 14 अप्रैल तक अगर अपने बॉसेस से, सीनियर से, मैनेजमेंट से, अथॉरिटी से, गवर्नमेंट से जो टेंडर वगैरह करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं, उनको बहुत ही यानी अवॉइड करें 14 अप्रैल तक स्पेशली, क्योंकि सूर्य छठे में है, शनि के साथ है और मंगल भी है। अगर केमिकल कंपोजिशन की बात करूं तो शनि आयरन है या लेड है, सूर्य फायर है, और मंगल जो है ये सल्फर है यानी माचिस की तिल्ली। और ये तीनों की कॉम्बिनेशन से कहीं ना कहीं एक्सप्लोजन यानी डिस्प्यूटेबल पोजीशन बनती है। गल्फ़ कंट्रीज़ में जो हो रहा है आप देख ही रहे हैं, शनि सूर्य मंगल की युति चल रही है। तो आपके छठे घर में पड़ रहा है तुला लग्न वालों के लिए।
इसलिए विशेष करके अपने बॉसेस की बात में कर रहा था, तो अपने बॉसेस से, जॉब में है तो अपने बॉसेस से, टेंडर में है तो कंट्रैक्टरशिप से रिलेटेड गवर्नमेंट से जो भी डीलिंग होगी, या कहीं भी रहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप कॉन्ट्रैक्टर हों या जॉब में हों, तो आपने किसी भी मैनेजमेंट से अगर डीलिंग करनी है, चाहे वो जल बोर्ड हो, बिजली बोर्ड हो, तो किसी भी मैनेजमेंट अथॉरिटी या गवर्नमेंट से डीलिंग करनी है तो 14 अप्रैल तक बहुत अवॉइड कीजिए और बहुत केयरफुली कीजिए। 14 अप्रैल, 14 अप्रैल के बाद से लेके 15 मई तक आपको एक बहुत अच्छा अवसर मिलेगा उनसे फेवर लेने का, सिर्फ डील करने का नहीं, उनसे फेवर भी मिलेगा आपको, क्योंकि सूर्य यहाँ उच्च के रहेंगे आपके एग्जॉल्टेशन राशि में, मेष राशि में आपके लिए सप्तम भाव में पड़ रहा है। तो वो बेस्ट टाइम साबित होगा 14 अप्रैल से 15 मई तक उन कामों को शेड्यूल करने के लिए। तो ये है तुला लग्न का विश्लेषण अप्रैल का। ब्रॉडली समराइज, डिस्प्यूट्स को अवॉइड करें, हेल्थ का केयर करें, और 19 अप्रैल तक विशेष करके जो इम्पोर्टेंट काम है उसको शेड्यूल करके फेवरेबली प्रोफेशनली बिजनेस या जॉब में आप अपना काम कर सकते हैं। 19 अप्रैल से लेकर के फिर 14 मई तक आपको केयरफुल रहना होगा। तो अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक आपने, तो रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, सो दैट आपको नोटिफिकेशन आता रहे जब भी नया वीडियो आता है। तो थैंक यू सो मच, नमस्कार।